हमारे देश के सैनिकों को नामर्द समझने वाले जिस दिन प्रधानमंत्री जी आदेश दे दिए उस दिन घर में निकाल के मारेंगे आतंकवादियों। कान खोल के सुन लो, अभी तक बरके जा रहे हो कि चले जाने दो, चंगू मंगू हो, ये सब छपरी है साले लोग। मातम मना हुआ है यार, कोई गया है वहाँ घूमने मार दिया गया कि किसी का परिवार उचड़ गया, किसी की पत्नी विधवा हो गई, किसी का बच्चा अनाथ हो गया, गलत है ना। एकदम तो उसे भी विधवा, वो भी जब आतंकवादियों भारतीय सेना द्वारा मारा जाएगा तब पता चलेगा ना उसके भी बच्चे दुख दर्द क्या होता है। जब तक वो सब नहीं मारे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पता चला कि हिंदू पूछ के मारे गए, जो कलमा शायद कुछ होता है जात धर्म से, ये नहीं पूछे आप यादव है, पटेल है, ठाकुर है, ये नहीं पूछते आप हिंदू हैं कि मुस्लिम है। हिंदू है, ठोक दिया गया। कि हमारे देशवा के वीर जवान हो, कि हमारे देशवा के वीर जवान हो, भइले शहीद अपन देश के करनहवा, हे भैया देश के करनहवा। दोस्तों आप लोग सोच पा रहे हो कि मैं गीत क्यों गा रहा हूँ। मैं गीत इसलिए गा रहा हूँ कि पहलगांव की एक ऐसी घटना जिससे सुनेंगे फिर आपको भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों मैं बता दूं, आतंकी हमले फिर से हुए, उसमें एक नहीं 27 भारतीयों की जान चली गई। दोस्तों आखिर क्यों इन लोगों ने हमला किया, आइए पूरी प्रकरण जानते हैं। आकाश, इन जो स्त्री हैं, स्त्रियों की वजह से अपने देश की छवि खराब होती जा रही है। अभी वायरल बॉय दातुन बॉय आकाश के पास हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ क्या कहने वाले हैं अपने वीर जवानों के बारे में और देश के लिए। प्रणाम सभी माता बहनों को मैं चरण छू के प्रणाम करता हूँ जी। और हमारा नाम आकाश दातुन बॉय है, जो पूरा देश जानता है। जी। आप क्या पूछना चाहते हैं भैया? भैया अभी आकाश जी मैं ये बात कर रहा हूँ कि अपने इस दुनिया में हो क्या गया है कि लोग बॉर्डर पे पहलगांव में टूरिस्ट जाने वाले अपने भारतीय भाइयों को जान से मार दिया गया। क्या कहेंगे इन काफिरों के बारे में? पहलगांव भी घटना हुआ है, बहुत दुखद घटना हुआ है। जिस दिन पता चला ये घटना हुआ उस दिन हमारे यहाँ खाना नहीं बना था। पूरे घर पे माँ बहन बिना खाए दिन भर बैठे थे। क्यों? क्योंकि ऐसा जो हुआ हमारे देश के सैनिकों को नामर्द समझने वाले जिस दिन प्रधानमंत्री जी आदेश दे दिए उस दिन घर में निकाल के मारेंगे आतंकवादियों। कान खोल के सुन लो, अभी तक बरके जा रहे हो कि चले जाने दो, चंगू मंगू हो, ये सब छपरी है साले लोग। जो हमारे देश में ऐसा जो अरे गए थे टूरिस्ट में घूमने के लिए, उनका वो भी अपना जीवन बिताने गए थे, लेकिन जो भी कार्य किए बहुत गलत किए। और उसमें से एक आतंकवादी शायद मारा गया है, सोशल मीडिया से हमको पता चला और बहुत खुशी हुई। अभी खुशी नहीं है जब तक वो सब नहीं मारे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पता चला कि हिंदू पूछ के मारे गए, जो कलमा शायद कुछ होता है जात धर्म से, ये नहीं पूछे आप यादव है, पटेल है, ठाकुर है, ये नहीं पूछते आप हिंदू हैं कि मुस्लिम है। हिंदू है, ठोक दिया गया। तो ठीक है, उनसे भी पूछो आप आतंकवादी हो, कहीं हाँ है, उन्हें ठोक दो। तो ऐसा ही किया जाए भैया, बहुत दुखद है। हम चाहते हैं सरकार से उन्हें जल्द से जल्द ठोकवा दिया जाए। काफिरों तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सवाल है और तुम्हारे लिए नामर्दानगी का यह भी सवाल बनता है कि जिस तरह तुमने हत्या की है, जिस तरह हिंदुओं के पूछ कर मारा है, एक दिन ऐसा आएगा ना तुम भी भून दिए जाओगे। दिन नहीं, बहुत जल्द आएगा, क्योंकि हमारी भारतीय सेना इतने ही मर्द बनते हो आतंकवादियों तो सामने आमने सामने लड़ाई लड़ो ना। क्यों पीठ पीछे वार कर रहे हो? इतने ही मर्द तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो सामने से वार करो ना, तब पता चले कि क्या दम है भारतीय सेना में। तुम चुपके से आए हो, मतलब मार के चले जा रहे हो, तुम भी कुत्ते की मौत मारे जाओगे। एक चीज दिमाग में याद रखना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी एकदम हमारे जो है एकदम खिलाफ हो चुके हैं। वो भी खाना पीना छोड़ दिए हैं कि जब तक आतंकवादी मारे नहीं जाएंगे तब तक वो एक अन्य पानी नहीं पिएंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग कि इस दुनिया में हो क्या गया है। लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन भी बने हुए हैं। यहाँ पर काफिरों ने हमला करने वाले जितने भी बीवी बच्चे थे उनको भी जान से मार दिया गया। आखिर क्यों? क्या थी उनकी गलती? काफिर अगर ऐसा करोगे तो गलती बस यही थी कि वो हिंदू थे, इसलिए उन्हें मारा गया। तो सरकार ने भी कहा है कि उन्हें बहुत से जल्द उनका इनकाउंटर होगा और हो भी रहा है, क्योंकि भारतीय सेना जो भी वायुसेना थल सेना सब अलर्ट हो चुकी है। और हम चाहते हैं जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि पूरा देश एकदम मातम मना हुआ है यार। कोई गया है वहाँ घूमने मार दिया गया कि किसी का परिवार उचड़ गया, किसी की पत्नी विधवा हो गई, किसी का बच्चा अनाथ हो गया, गलत है ना। तो उसे भी विधवा, वो भी जब आतंकवादियों भारतीय सेना द्वारा मारा जाएगा तब पता चलेगा ना उसके भी बच्चे दुख दर्द क्या होता है। बिना मारे दुख दर्द कोई नहीं समझ सकता। इतना तड़पा के मारे हैं कि आज भी भैया आंख में आंसू आ जाता है। हाँ, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारे जाति धर्म बात अलग है, लेकिन मारा गया हमारे गांव समाज के ही लोग हैं। तो कहाँ बाहर के थोड़ी होंगे। आकाश एक बड़ा सवाल बनता है कि आपने जब दातुन बेच रहे थे आप, तो
अंग्रेजों को भी टोपी पहनाई आपने, तो कहीं ऐसा तो नहीं? यही आतंकवादियों की वजह से अंग्रेजों से भी आज हमारी दुश्मनी है, क्यों मालूम है? क्योंकि हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार किए, इज्जत लूटे, सोना लूट के ले गए। मैं कुछ नहीं कर सका अपने भारत देश के लिए, तो कम कम उनसे पैसा ही लूटा। हमारा बस चले पूरा अंग्रेजों को पूरा जमीन जायदाद सब हड़प लें। बस एक है बिजनेस जो था हमने किया और हमने सफलता भी पाया। और मैं अपने प्रेमिका का भी धन्यवाद चरण छू के प्रणाम करता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो हमें इस प्रकार की देवी मिली। नहीं तो आजकल की देवी तो काट के ड्राम में डाल दे रही है, कोई साफ नाक से कटवा दे रही है, कोई सीमेंट में भर दे रही है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो हमें सीता मिली है।